अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम का। आज उससे हम गो ऑन करेंगे, ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेजल्स मैंने आप लोगों को बताया था, वेजल्स मतलब पाइप या नालियाँ, सही है, या ऐसी जगह जहाँ पे ब्लड मूव करता। तो आप कह सकते हो ट्रैक ऑफ ब्लड, मीन्स के ब्लड का रास्ता या जहाँ पे ब्लड मूव करता है उसे हम ब्लड वेजल्स कहते हैं। ये हमारे पास 3 तरह की होती हैं, आर्टरी, सेकंड वेन्स, थर्ड कैपिलरीज। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बॉडी में जो है वो 2 तरह का ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, इन दोनों ब्लड में फ़र्क क्या है तो ब्लड, लेकिन बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना रिच ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है। और ये आप कह सकते हो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और इस वाले में ऑक्सीजन कम होगी। समझ में आई ये बात? अच्छा, हमारे लिए ज़रूरी कौन सा ज़्यादा ब्लड होता है? आपको पता है हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। इसका मतलब कौन सा ब्लड हमारे लिए ज़रूरी हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात आप लोगों को क्लियर आ गई? छोटी सी बात है बस ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन होता है, हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मेन चीज़ है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमें एनर्जी कैसे मिलती है? जब हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? यानी कि जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब हमें एनर्जी मिल रही होती है। समझ में आया? इसके साथ साथ हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा होता है। तो एनर्जी चाहिए अगर आपको, तो आप फूड लो और ऑक्सीजन भी लो, जाहिर सी बात है। तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी और वाटर मिलेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, लेकिन ये बॉडी से बाहर निकल जाएगी। समझ में आया तक बात? अब मैं आप लोग को डिफरेंस बताती हूँ, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है। आर्टरी और वेन, सबसे पहले आर्टरी जो होती है, इन दोनों के पास ही 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। हैव 3 लेयर्स। इन दोनों की ही 3 लेयर्स का नाम होता है। पहली लेयर जो सबसे आउटर होती है उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल लेयर का नाम है ट्यूनिका मीडिया। इसके पास भी सेम टू सेम यही है। और जो इनर लेयर है इनके पास, इसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। इसके पास भी, वेन्स के पास भी सेम टू सेम यही 3 लेयर्स मौजूद हैं तो यही 3 लेयर्स मौजूद वेन्स के पास भी, आर्टरीज के पास, लेकिन इनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग, यानी कि ये ज़्यादा इलास्टिक होगी, ये कम इलास्टिक होगी, हो सकता है ये ज़्यादा हार्ड हो। समझ में? यानी कि कॉम्पोजिशन अलग होगी लेकिन होगी 3 लेयर्स, इसके पास भी और इसके पास भी। अब ल्यूमेन हमें क्या कहते हैं? ल्यूमेन हम स्पेस को कहते हैं। स्पेस मतलब आपने देखा एक पाइप होता है। जब एक पाइप होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें, ये पाइप है। अब आप पाइप को अगर यूं ऊपर से ऐसे उठा के देखें, पाइप को, ये सीधा पाइप होता है, अब ऐसे पाइप को ऐसे ऊपर से उठा के देखें तो आपको जो उसका ऊपर वाला रीजन नज़र आ रहा है, आपको जो ये ऊपर वाला रीजन नज़र आता है, इसे हम कहते हैं ल्यूमेन, यानी कि स्पेस। इसे आप क्रॉस सेक्शन भी कहते हो, लेकिन बायो में हम इसे ल्यूमेन कह रहे होते हैं। तो जिसकी लेयर्स थिक होती हैं, क्या बोला मैंने कहा जिस ब्लड वेजल्स की वेजल जो है वो थिक होती हैं, यानी कि अगर आर्टरी की जो लेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। क्या होती हैं? थिक की वजह से क्या होता है, इसका ल्यूमेन जो होता है वो स्मॉल होता है। जबकि वेन की जो लेयर्स जो हैं वो थिन होती हैं। इसकी लेयर्स जो होती हैं वो थिन होती हैं और इसकी लेयर्स जो होती हैं वो थिक होती हैं। समझ में आ रहा है? तो जिसकी थिक होंगी, यानी कि जितना मोटा पाइप होगा, जैसे ये एक पाइप है जो इतना मोटा है, तो वो उसका स्पेस उतना ही छोटा हो जाता है, और जो जितना पतला पाइप होता है उसका स्पेस उतना बड़ा हो जाता है। तो वेन्स जो होती हैं वो पतली होती हैं और इनका जो ल्यूमेन होता है वो लार्ज होता है। समझ में आया? ल्यूमेन आप बोलो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलोगे ल्यूमेन को? पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया या स्पेस बोल सकते हो आप लोग। समझ में आ गया कि क्लियर यहाँ तक बात?
दूसरी एक बात, आर्टरी और वेंस का मैं अभी आप लोगों को डिफरेंस समझा रही हूँ। मैंने पहला बताया कि 3 लेयर्स होती हैं, लेयर्स तीनों सेम होती हैं लेकिन उनकी कॉम्पोजिशन अलग होती है, थिक होती है, थिन होती है, ल्यूमेन स्मॉल होता है, ल्यूमेन लार्ज होता है। ये बात समझ में आई। दूसरी बात कि आर्टरी में जो है वो हमेशा जो ब्लड होगा ना वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा और वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा। अच्छा, आर्टरी का क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इसमें हमेशा, और वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा। लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि ये एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। बाकी आप जितनी भी आर्टरियाँ पढ़ोगे उन सब में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो वेन्स जो है उन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। यानी कि जब भी कहीं पल्मोनरी वेन की बात आ जाएगी तो कोई पूछेगा पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, तो आप बोलोगे भाई वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन नहीं, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है। बिल्कुल इसी तरह उलट इसमें वाइस वर्सा कि आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये डिफरेंस समझ में आया। उसके बाद आर्टरी जो होती है वो रेड इन कलर होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो रेड इन कलर का होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्क मरून कलर का होता है। जो जब आप स्किन पे उसे देखते हैं ना तो वो ब्लू सा आपको नज़र आता है। स्किन के कलर की वजह से कुछ लोगों की वो वेन्स जो होती हैं वो पर्पल नज़र आ रही होती हैं, लेकिन मेनली ब्लू नज़र आ रही होती हैं। वैसे मेनली ब्लू नज़र आ रही होती हैं, जैसे आर्टरी में रेड कलर की होती हैं और जो वेन्स होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं। किसी किसी के पर्पल भी दिख रही होती हैं। वो पर्पल क्यों हो रही होती हैं? ड्यू टू द स्किन कलर्स। जैसे आप लोग मेनली यहाँ से देख सकते हो, ये जो बिल्कुल आपको ऊपर ऊपर नज़र आती है ना, आपको रेड इतनी नज़र नहीं आती, क्योंकि आर्टरी जो होती हैं वो डीप सेटेड होती हैं, डीप सेटेड होती हैं, और ये सुपरफिशियल मौजूद होती हैं, सुपरफिशियल इन स्किन। यानी कि स्किन, आपकी जो स्किन है ना उसके ऊपर ऊपर जो आपको नज़र आ रही होती हैं ये मेनली ब्लू कलर की आप लोगों को नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि ये वेन्स होती हैं, जबकि आर्टरी जो होती हैं वो बिल्कुल स्किन के अंदर होती हैं, तो यानी कि ये डीप सीटेड होती हैं। समझ में आया यहाँ तक बात? ये वाला डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आई? अब हमारा जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड आता है, फिर हार्ट जो है ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, फिर पूरी बॉडी से वापस से ब्लड हार्ट में जाता है, फिर हार्ट उसे वापस से पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो ये लाना ले जाना हार्ट से कौन करता है? यही तो करती हैं ब्लड वेजल्स। ये आर्टरी, ये वेन्स, ये दोनों तो मिल के हार्ट के पास ब्लड लेके आ रही होती हैं, हार्ट से ब्लड बॉडी में लेके जा रही होती हैं, ये दोनों मिलकर ही ये काम कर रही होती हैं। तो कौन है, कौन सी ब्लड वेजल है जो हमेशा हार्ट के पास ब्लड को लेके आती है? वो है वेन। तो वेन को आप क्या कह सकते हो? टूवर्ड्स द ब्लड, टूवर्ड्स द हार्ट। यानी कि ब्लड को हमेशा हार्ट के पास लेके आएगी, बॉडी से हार्ट के पास लेके आएगी, बॉडी टू हार्ट लेके आएगी। वो कौन होगी? हमेशा वेन। और जो हार्ट से लेके जाएगी, बॉडी को देगी ब्लड, वो होगी हमेशा आर्टरी। क्या? अवे फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, वेन्स की बात समझ में आई कि ये हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आएंगी, बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आएंगी, जबकि आर्टरी क्या करेगी? वेन्स क्या करेगी? बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आएगी, और आर्टरी क्या करेगी? हार्ट से दूर लेके जाएगी, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी कि हार्ट से हमेशा दूर लेके जाएगी ब्लड को। कहाँ दूर लेके जा रही है? बॉडी में लेके जा रही है, हार्ट टू बॉडी। लेकिन बॉडी टू हार्ट कौन लेके आएगा? वेन्स। हार्ट टू बॉडी कौन लेके जाएगा? आर्टरी। यहाँ तक बात समझ में आई? एक और जो आपको मेन डिफरेंस इसमें बताना है वो है कि एक होती है लार्जेस्ट आर्टरी, एक होती है नॉर्मल साइज़ की आर्टरी जिसको हम आर्टरी ही कहते हैं, और एक होती है स्मॉलेस्ट आर्टरी। ये मैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्यों कह रही हूँ? ड्यू टू देयर डायमीटर।
कोई आर्टरी ऐसी होती है जो बहुत बड़ी और बहुत मोटी होती है, उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं उसे कह रही हूँ लार्जेस्ट आर्टरी। और जो बहुत छोटी होती है उसे मैं कहती हूँ स्मॉलेस्ट आर्टरी। तो मैंने इनका नाम अलग अलग रख दिया। जब भी लार्जेस्ट आर्टरी बोलूँगी ना तो मैं इतना बड़ा, मैं क्या बोलूँगी, एओर्टा। क्या बोलूँगी, एओर्टा। और जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होगी उसको मैं कहूँगी आर्टीरियोल। और जो नॉर्मल साइज़ की होगी बॉडी में उसको नॉर्मल आर्टरी ही कहूँगी, लेकिन लार्जेस्ट को एओर्टा, स्मॉलेस्ट को आर्टीरियोल। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद जो लार्जेस्ट वेन होगी उसका भी कोई ना कोई नाम लेना है, उसका नाम होगा वेना कैवा। क्या नाम होगा, वेना कैवा। और जो स्मॉलेस्ट वेन होगी उसका मैं नाम रखूँगी वेनियोल। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे कैपलरीज़ के बारे में। आर्टरी और वेन्स का मेन डिफरेंस यही है जो मैंने आपको कंप्लीट ये करवा दिया है। अब हम पढ़ेंगे कैपलरीज़ के बारे में। कैपलरीज़ बहुत स्मॉल वेजल है जिनमें से वन लेयर मौजूद होती है। ये वो मेन जगह है, ये वो कैपलरीज़ वो मेन जगह है जहाँ पे हमारा ये दो टाइप्स का ब्लड एक्सचेंज होता है। टू टाइप्स ऑफ ब्लड जो हमारे पास है ना, कौन कौन से टाइप का, एक है ऑक्सीजनेटेड, एक है डीऑक्सीजनेटेड। ये जो टू टाइप्स ऑफ ब्लड है ना ये एक्सचेंज होता है। अब देखें, टू टाइप्स का ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है। अच्छा, अब कैपलरीज़ क्या, ब्लड यहाँ पे दो टाइप्स का ब्लड एक्सचेंज होता है। अब किस तरीके से देखें, हमारा हार्ट जो है, हमारा हार्ट एओर्टा के ज़रिए बॉडी में ब्लड पहुँचाता है। ये कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन। यानी कि हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया एओर्टा को, एओर्टा ने दिया आर्टरी को, आर्टरी ने दिया आर्टीरियोल को। ये कौन सा ब्लड अभी तक चल रहा है, ये अभी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है। एओर्टा को दिया, एओर्टा ने आर्टरी को दिया। ये सब हमारी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं पूरे। आर्टरी ने आर्टीरियोल को दिया, आर्टीरियोल को दिया, आर्टीरियोल ने कन्वर्ट हुई आर्टीरियोल कैपलरीज़ में। ये सबसे बड़ी, हार्ट ने एओर्टा को दिया, एओर्टा सबसे बड़ी थी, फिर वो आके छोटी हुई तो आर्टरी बनी, वो और छोटी हुई तो वो आर्टीरियोल बनी, फिर आर्टीरियोल और छोटी हुई तो वो कैपलरी बनी। तो आप ये भी कह सकते हो कैपलरी किससे बनी है, आर्टीरियोल से। फिर कैपलरीज़ वो जगह है, कैपलरीज़ आप समझो एक जाल है, एक नेटवर्क है। आप समझो एक जाल है, ये जाल है, नेटवर्क है एक ऐसा। अब इस नेटवर्क के इर्द गिर्द ना सेल्स मौजूद हैं, बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। तो कैपलरीज़ वो जगह है जहाँ पे जब ब्लड आता है ना और यहाँ से जा रहा होता है तो ये क्या करता है, ब्लड में जितनी भी ऑक्सीजन होती है इन सेल्स को दे देते हैं। जितनी ऑक्सीजन होती है सेल्स में चली जाती है, सब ऑक्सीजन सेल्स के पास चली जाती है, सब ऑक्सीजन सेल्स के पास चली जाती है। और जो सेल्स हैं वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड कैपलरीज़ के ज़रिए ब्लड को दे देते हैं। क्या बोला मैंने, आर्टीरियोल से हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड कैपलरीज़ में आया। तो जैसे ही ब्लड कैपलरीज़ में आया ना तो कैपलरीज़ में आते ही इसके पास से ऑक्सीजन कहाँ जाना शुरू हो गई, सेल्स के पास। और सेल्स ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इसको देना शुरू कर दी, किसको, जो कैपलरीज़ में ब्लड है उसको देना शुरू कर दी। फिर जैसे ही हमारा ब्लड कैपलरीज़ से गुजर रहा होगा ना, गुजर गया होगा, तो अब ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड में। और जब कैपलरीज़ मिलती हैं बहुत सारी तब बनाती हैं ये वेन्यूल्स। तो आप ये भी कह सकते हो कि वेन्यूल किससे बनी होती है, कैपलरी से, और कैपलरी खुद किससे बनी हुई होती है, आर्टीरियोल से। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स के पास चला जाता है, वेन्यूल्स इसे वेन को दे देती हैं। ये वेन्यूल्स फिर बड़ी होती हैं तो वेन बनाती है, वेन और बड़ी होती हैं तो बनाती हैं वेना कैवा। फिर वेना कैवा जो है वो सबसे बड़ी वेन है, वो इस ब्लड को हार्ट को दे देती है। फिर हार्ट इसको लंग्स को देता है, हार्ट इसको लंग्स को देता है, लंग्स इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वापस हार्ट को देते हैं। फिर हार्ट इसको एओर्टा को देता है, फिर आर्टरी को देता है, फिर आर्टीरियोल, फिर कैपलरीज वापस इसे ऑक्सीजन वाले ब्लड को क्या कर देती हैं, डीऑक्सीजनेटेड कर देती हैं। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड वेन्यूल्स, फिर ये वेन्स, फिर ये वेना कैवा, फिर वेना कैवा वही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाला हार्ट को देती है। फिर हार्ट किसको देता है, लंग्स को देता है। फिर लंग्स ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड में और किसको देते हैं, हार्ट को। फिर हार्ट वापस बॉडी में भेजती है, किसके ज़रिए, एओर्टा के ज़रिए। समझ में आया, यानी कि हार्ट को ब्लड कौन दे रहा होता है, बॉडी से वेन दे रही होती है। वेन बॉडी से ब्लड पहुंचा रही होती है हार्ट को, और हार्ट बॉडी में ब्लड पहुंचा रहा होता है किसके ज़रिए, आर्टरीज़ के ज़रिए, यानी कि एओर्टा, आर्टरी। तो एक दफ़ा समरी ले लें इस पूरी चीज़ की। कैपलरी है क्या,
कैपिलरी भी एक ब्लड वेसल्स है। काम क्या है इसका, ये वन लेयर है, इसका काम क्या है कि इधर एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है, हमारा ब्लड जो मेन चीज़ें होती हैं वो सेल्स में चली जाती हैं, और जो सेल के पास वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, वेस्ट चीज़ें होती हैं, वो ब्लड में वापस आ जाती हैं। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे ब्लड की चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, वो है कैपिलरीज। तो आप क्या बोलोगे, कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड और सेल के दरमियान चीज़ें एक्सचेंज हो रही होती हैं। समझ में आई यहाँ तक बात। किस तरीके से हमारे दो टाइप्स के ब्लड एक्सचेंज हो रहे होते हैं, इस तरीके से। एक दफ़ा वापस जल्दी जल्दी समरी कर देती हूँ, आप लोग गौर से पढ़ लें। हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है एओर्टा को, एओर्टा वो ब्लड देती है आर्टरी को, आर्टरी देती है आर्टीरियोल को, आर्टीरियोल कैपिलरीज को देती है। कैपिलरीज उस ब्लड में से ऑक्सीजन को सेल्स को देते हैं, सेल्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड को दे देते हैं और ऑक्सीजन अपने पास रख लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देते हैं, ब्लड में। फिर जैसे ही कैपिलरीज के जरिए वेन्यूल हमारा ब्लड हमारा वेन्यूल में जा रहा होता है, तब वो ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड में। फिर वापस ये वेन में आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ही होता है। फिर ये वेना केवा में जाता है, ये वो, फिर ये हार्ट में आता है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कैसे कन्वर्ट करता है, लंग्स के पास भेजता है। लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हार्ट को दे देते हैं। फिर हार्ट एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। पूरा आप लोगों को मेन चीज़ है, क्योंकि हार्ट, अब जब मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी तो ये मेन चीज़ है, अगर आपके जहन में ये होगी तो आपको बहुत आसानी से हार्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आप मुझसे कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।